बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और बाकी जिस हाल में अल्लाह रखे उसमें उसका शुक्र है। आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद के बारे में। आइए चलिए शुरू करते हैं। कौम आद का ज़माना लगभग 2000 साल कब्ल मसीह माना जाता है और कुरान मजीद में कौम आद को मीम बदी नूह कहकर नूह कौम के खलीफों में गिना गया है। साथ ही उनको आदे उला कहा जाता है और आद के आगे इरम का लफ्ज़ लगा हुआ है। कौम आद का मरकज़ी मकाम अर्ज़ एहकाफ़ है। ये हंजर मौत के उत्तर में इस तरह वाक़ है कि इसके पूरब में ओमान और उत्तर में राबे उल खाली, मगर आज यहाँ रेत के टीलों के सिवा और कुछ नहीं है। कौम आद बुत परस्त थे और अपने पेशे और नूह की कौम की तरह सनम परस्ती और बुत तराशी में माहिर थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक असर मक़ूल है कि इसमें है कि इनके एक सनम का नाम समूद और एक का नाम हतार था। कौम आद अपनी क़ुव्वत और जिस्मानी सूरत और गुरूर में इस तरह चमके कि उन्होंने एक अल्लाह को बिल्कुल ही भुला दिया और अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपना माबूद मानकर हर किस्म के शैतानी आमाल बेखौफ करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हज़रत हूद को भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार शाखा खुलूद के एक फ़र्द थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ दावत दी और लोगों पर जुल्म और जबर करने से मना फरमाया, मगर कौम आद ने उनकी एक ना मानी। उनको सख्ती के साथ झुटलाया और गुरूर और घमंड के साथ कहने लगे, हम में से ज़्यादा कौन कुव्वत में आगे है? आज दुनिया में हमसे ज़्यादा शौकत और जबरूत का मालिक कौन है? मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम लगातार इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वो अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराते और गुरूर और सरकशी के नतीजों को बताकर नूह की कौम के वाक़ये याद दिलाते रहे और कभी इरशाद फरमाते, ए कौम, अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के ज़बरदस्त होने पर घमंड न कर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको ये दौलत बख्शी। नूह की कौम की तबाही के बाद ज़मीन का तुझको मालिक बनाया, खुशहाली, खुशी और आज़ादी तुझको अता की, इसलिए उसकी नेमतों को ना भूल और ख़ुद के गढ़े हुए बुतों की परस्ती से बाज आ जा, जो कि न तुझे नफ़ा पहुँचा सकते हैं और न दुख दे सकते हैं। मौत और ज़िंदगी और नफ़ा और नुकसान सब एक अल्लाह ही के हाथ में है। ए कौम के लोगों, मैंने माना कि तुम सरकशी और उसकी नाफरमानी में मुब्तला रहे हो, मगर आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत फैली हुई है और तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है और उससे मग़फ़िरत चाहो वो बख्श देगा, उसकी तरफ रुजू हो जाओ वो माफ़ कर देगा और माल और इज़्ज़त से सरफराजी बख्शेगा। कौम आद को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें बहुत बुरी लगती थी। वो ये नहीं सह सकते थे कि उनके ख़यालों और उनके अक़ीदों और उनके कामों को गरज ये कि उनके इरादों में कोई आदमी रुकावट पैदा करे, उनके लिए मेहरबान नसीहत करने वाले बने। इसलिए अब उन्होंने ये रवैया अपनाया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनको बेवकूफ़ समझा और उनकी मासूमियत भरी हक़ वाली सच्चाई की तमाम यकीनी दलीलों और मिसालों को झुटलाना शुरू कर दिया और कहने लगे, ए हूद, तू हमारे पास एक दलील भी ना लाया और तेरे कहने पे हम अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं और ना हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं और हम इस ढोंग में आने वाले नहीं कि तुझको खुदा का रसूल मान लें और अपने खुदाओं की इबादत छोड़कर यह यकीन कर लें कि वो बड़े खुदा के सामने हमारी सिफारिश नहीं करेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ना मैं बेवकूफ़ हूँ और ना मैं पागल हूँ, बिलाशुबह अल्लाह का रसूल हूँ और पैगम्बर हूँ। अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए बेवकूफ़ को मुंतखब नहीं किया करता है कि उनका नुकसान उनके नफ़े से बढ़ जाए और हिदायत की जगह गुमराही आ जाए। इस जोरदार खिदमत के लिए अपने बंदों में से ऐसे आदमी को चुनता है जो इस तरह से उसका अहल हो और हक़ की असल खिदमत को खुशी के साथ अंजाम दे सके। और अल्लाह खूब जानने वाला है कि रिसालत के अपने मनसब को किस जगह रखे। मगर कौम की सरकशी और मुखालफत बढ़ती रही। उन पर सूरज से ज़्यादा रोशन दलीलों और नसीहतों का ज़रा भी असर ना पड़ा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जलील करने और झुटलाने पर और ज़्यादा उतर आए। अल-आयज़ु बिल्लाह मजनून और खप्ती कहकर और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि ए हूद, जब से तूने हमारे बुतों को बुरा कहना और हमको उनकी इबादत न करने पर उभारना शुरू किया है, हम देखते हैं कि उस वक्त से तेरा हाल ख़राब हो गया है और हमारे खुदाओं की बद्दुआ से तू पागल और मजनून हो गया है। तो अब हम इसके अलावा तुझको और क्या समझे? उनकी इस गुस्ताखी भरी जुर्रत और हिकमत से ये ख्याल हो चला था कि अब कोई आदमी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान ना देगा और उनकी बातों को तवज्जो से ना सुनेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ निहायत सब्र और जब्त से सुना। फिर उनसे यूँ बोले, मैं अल्लाह की और तुम सबको गवाह बनाकर सबसे पहले ये ऐलान करता हूँ कि मैं इस अक़ीदे से बिल्कुल अलग हूँ कि इन बुतों में ना ये कुदरत है कि ये मुझको या किसी को किसी किस्म की भी कोई बुराई पहुँचा सकते हैं। और इसके बाद तुमको और तुम्हारे इन झूठे माबूदों को चैलेंज करता हूँ कि अगर इनमें ऐसी कुदरत है तो वो मुझको नुकसान पहुँचाने में जल्दी कोई कदम उठाएं।
میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے عقل رکھنے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، سوچنے سمجھنے کا مالک ہوں اور حکمت اور دانائی کا حامل ہوں۔ میں تو صرف اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ جس کے قبضے قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پریشانیاں ہیں، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے بچائے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے اس کی لگاتار بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے اور نگہبان ہے، اور پوری کائنات اسی کی قدرت کی مٹھی میں ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل اور ہوش سے کام لے، نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ورنہ قضا و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے کہ وہ زمانہ کہ تیرے یہاں سارا غرور اور گھمنڈ خاک میں مل جائے گا اور اس وقت شرمندگی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو بھی یہی سمجھایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہارا دوست ہوں، تم سے سونا چاندی اور تخت اور تاج کا طلب نہیں کرتا ہوں، بلکہ تمہاری فلاح اور نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ امین ہوں اور وہی کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حال اور مال کی بھلائی کے ہی لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی اور سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے زمانے سے اللہ کی جاری اور ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور سعادت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے، اور اپنی مرضی اور نامرضی سے ان کو معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کی رشود اور ہدایت کے لیے ایسے آدمی ہی کو چنا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق اور عادتوں کا جانکار ہو، ان کی خصوصی باتوں سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو، کہ اسی سے قوم کو مانوس ہو سکتی ہے اور وہی اس کا صحیح ہادی اور مشفق بن سکتا ہے۔ قوم عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے کہ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ وہ غم اور غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کو اسنام پرستی، مورتی پوجا کو چھوڑ دیں، یہی تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ اور غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بتوں کو اللہ سمان اپنی شفاعت کروانے والا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی اور انہوں نے حقیر سمجھا۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں سنی نہیں جاتی، ہم ایسی نصیحت کرنے والے مہربان سے باز آ جائیں۔ اگر تو واقعی اپنے قول پہ سچا ہے تو وہ عجاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ صاف ہو جائے۔ پاس لا تو ہمارے پاس اس چیز کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میرے خلوص اور میری سچائی والی نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ کیا تم مجھ سے ان من گھڑت ناموں بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے، کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس خدا کی کوئی عزت نہیں ہے؟ پاس اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر اللہ کا وعدہ آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی اور اللہ کے عذاب نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی، لیکن بدبخت اور بد نصیب قوم پر اثر نہ ہوا بلکہ دشمنی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا، 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز ہوا، تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وہ زیادہ آبادی والے انسان جو اپنی جسمانی طاقت کے گھمنڈ میں سرمست ہو کر شرکس بنے ہوئے تھے، اس طرح بے حس حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے بھاری بھرکم پیڑ بے جان ہو کر گرتے ہیں۔
गरज उनकी हस्ती को नेस्त व नाबूद कर दिया गया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने, और दुनिया और आखिरत की लानत और अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया कि वे उसी के हकदार थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने और उनके मुखलिस इस्लाम को मानने वाले साथी अल्लाह की रहमत और नेमत में अल्लाह के अजाब से महफूज रहे और शरकश कौम की सरकशी और बगावत से बचे रहे। ये है आदे उला की वो दास्तान जो अपने अंदर इबरत के सामान रखती है। इसमें अनगिनत नसीहतें पाई जाती हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों की तामील और तकवा और तहारत की ज़िंदगी की तरफ दावत देती है। शरारत, शरकशी और अल्लाह के हुक्मों से बगावत के बुरे अंजाम से आगाह करती है। वक्ती खुशहाली पर घमंड करके नतीजे की बदबख्ती और मजाक उड़ाने से डराती है और बाज रखती है। वीडियो यही मुकम्मल हुआ और आपका बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो में अगर जो किसी भी तरीके की कोई भी गलती है तो प्लीज़ हमें बताएं ताकि हम आगे अपनी इस्लाह कर सकें। और खुदा हाफ़िज़।